गुड मॉर्निंग बच्चों। 3 क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ स्टोरी पढ़ाया था, तो आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। तो कहानी में एक ज़ार है जिसके साथ एक घटना घटी कि उसके माइंड में 3 प्रश्न आए जिनका वो जवाब जानना चाहता है। वो प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी एक्शन। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि कौन से लोग महत्वपूर्ण होते हैं, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। और उसका तीसरा क्वेश्चन था कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इन द वर्ल्ड। इन तीनों प्रश्नों का जवाब बहुत सारे विद्वान आकर जार को दिए, परंतु जार किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसको किसी का भी जवाब उतना अच्छा नहीं लगा। तो अंत में जार क्या किया, एक हर्मिट से मिलने का निश्चय किया। वो हर्मिट अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहीं तक मैं पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में। आगे देखते हैं कि जार हर्मिट से कैसे मिलता है और उसके बाद कहानी में क्या होता है। हाँ तो बच्चों, आप स्टोरी को अच्छे से देखिए। मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर क्विटेड, जिसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। यानी कि शुरू से वो हर्मिट जंगल में रहता था। एंड रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक। कॉमन फॉक का मतलब होता है आम आदमी, और यहाँ पर रिसीव का मतलब होता है मिलना, मीट। ही रिसीव नन बट कॉमन फॉक का मतलब हुआ वह सिर्फ आम आदमी से मिलता था। हर्मिट जो है सिर्फ आम लोगों से मुलाकात करता था, किसी राजा या महाराजा से नहीं मिलता था। सो द जार पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स। इसलिए जार ने साधारण कपड़े पहन लिए। जब जार को पता चला कि हर्मिट किसी राजा या महाराजा से नहीं मिलता है बल्कि सिर्फ साधारण लोगों से मुलाकात करता है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है ही पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, वो साधारण कपड़े पहन लिया। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल, सेल का मतलब होता है कुटिया। हर्मिट के कुटिया में पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल यानी कि हर्मिट के कुटिया में पहुंचने से पहले, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से भी उतर गया। जार को मालूम है कि आम आदमी घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो क्या किया, कपड़े तो आम आदमी के पहन लिया, साथ साथ घोड़े से भी उतर गया। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आम आदमी के साथ बॉडीगार्ड्स नहीं चलते, अंगरक्षक जिसको बोलते हैं हिंदी में, आम आदमी के साथ बॉडीगार्ड्स नहीं होते। तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे ही छोड़ दिया। वेंट ऑन एलॉन, अकेला चला गया। कहाँ अकेला चला गया? हर्मिट से मिलने। मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर क्विटेड। हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। एंड रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और वो सिर्फ आम लोगों से मुलाकात करता था। सो द जार पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए जार ने साधारण कपड़े पहन लिए। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, हर्मिट के सेल में, कुटिया में पहुंचने से पहले, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से वो उतर गया। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़कर, वेंट ऑन एलोन, अकेला चला गया हर्मिट से मिलने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द जार अप्रोच्ड, जब जार पहुंचा, कहाँ पहुंचा? हर्मिट के कुटिया में। व्हेन द जार अप्रोच्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, तो हर्मिट मिट्टी खोद रहा था। डिग का मतलब होता है खोदना, और ग्राउंड मीन्स यहाँ पर है मिट्टी। तो जब जार हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था? मिट्टी खोद रहा था। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक अपनी झोपड़ी के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। सीइंग द जार, जार को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, यहाँ पर ही का मतलब हर्मिट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ही जो आया है वो किसके लिए आया है? हर्मिट के लिए। ही ग्रीटेड हिम, और ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना। सीइंग द जार, जार को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, हर्मिट ने उसका स्वागत किया। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और फिर मिट्टी खोदने लगा। यानी कि हर्मिट अपना काम नहीं रोका, जार का स्वागत करके वो फिर से मिट्टी खोदने लगा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट जो है दुबला पतला और कमज़ोर था। फ्रेल का मतलब दुबला पतला, और वीक मीन्स कमज़ोर। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, तो हर्मिट दुबला पतला और कमज़ोर था। एंड ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड, वह अपने कुदाल को मिट्टी में मारता था। स्पेड मैंने कुदाल होता है, मिट्टी खोदने का यंत्र है। ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, प्रत्येक बार वह कुदाल को मिट्टी में मारता था और बहुत थोड़ी सी मिट्टी वो खोद पाता था। और देखिए क्या लिखा है, ही ब्रीथेड हैवली, वह बहुत जोरों से हाँफता था। लिखा जा चुका है कि वो बूढ़ा है, कमज़ोर है, उम्र हो गया है, इसलिए वो बहुत कम मिट्टी खोदता था और बहुत ज़्यादा वो हाँफता था, ब्रीदिंग होता था। द जार वेंट अप टू हिम, जार उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट,
बोला कि अय बुद्धिमान साधु, अय वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ। जार ये बात बोल रहा है हर्मिट से, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, अय बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का जवाब पूछने के लिए। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। द जार वेंट अप टू हिम एंड सेड, जार हर्मिट के पास गया और उससे कहा कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास आया हूँ 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। और देखिए जार अपने तीनों प्रश्नों को रिपीट करता है हर्मिट के सामने। पहला प्रश्न वो बोला है कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न का मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ या फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। क्या जानना है? टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे किसी काम को सही समय पर कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब वही है कि किसी भी काम को शुरू करने का महत्वपूर्ण समय क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हु आर द पीपल, वे कौन से लोग हैं, आई मोस्ट नीड, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड टू हुम शुड देयरफॉर आई पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट। इस लाइन को अच्छा से समझ लीजिए। बोल रहा है कि हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वे लोग कौन है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस लाइन को देखिए कैसे पढ़ना है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो देयर फॉर लिखा गया है इसको अब बाद में पढ़िए या फिर इसको पहले रखिए। ऐसे पढ़िए कि हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वे लोग कौन है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड देयर फॉर, इसीलिए, टू हुम, उन पर, आई शुड पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, ताकि उन पर मैं ज़्यादा ध्यान दे सकूं बाकी लोगों की तुलना में। देन टू द रेस्ट का मतलब होता है बाकी लोगों की तुलना में। आई होप आपको लाइन समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। हु आर द मोस्ट पीपल आई मोस्ट नीड, वे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड टू हुम शुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, ताकि मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकूं बाकी लोगों की तुलना में। और तीसरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है कि व्हाट अफेयर्स, कौन से काम, अफेयर्स मतलब काम, बिजनेस, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और जिन पर मुझे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से जार ने हर्मिट के सामने अपने तीनों प्रश्नों को रख दिया, अपने तीनों प्रश्नों को सुना दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द हर्मिट लिसन टू द जार, हर्मिट जार की बात सुना बट आंसर नथिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, वो खामोश रहा। ही वॉज साइलेंट। वो किया देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, वो अपने हाथ पर थूका, एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, रिकमेंस्ड का मतलब होता है री स्टार्टेड, डिगिंग मतलब खुदाई। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, वह अपने हाथों पर थूका और मिट्टी खोदना स्टार्ट कर दिया। और वह बहुत देर तक मिट्टी खोदता रहा। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हर्मिट था वो कमज़ोर था, बेचारा बूढ़ा हो गया था, तो उसको मिट्टी खोदता हुआ देखकर जार से रहा नहीं गया। तो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। यू आर टायर्ड मीन्स आप थक गए हैं, सेड द जार, जार ने कहा। ये बात जार हर्मिट से बोल रहा है कि यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पैड, मुझको ये कुदाल दीजिए, एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और आप थोड़ा सा बैठ जाइए और मुझे आपकी जगह पर काम करने दीजिए। ये बात जार हर्मिट से बोला है कि आप थक गए हैं, आप बैठ जाइए और ये कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। तो इस तरह से देखते हैं हम कि जार जो एक समझदार व्यक्ति है, हर्मिट की कमजोरी पर तरस खाकर, रहम करके, दया करके वो उससे कुदाल ले लिया। नेक्स्ट लाइन देखिए हर्मिट क्या बोल रहा है, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। उसने जब कुदाल ले लिया और कहा कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, अब मैं मिट्टी खोदूंगा, आप बैठ जाइए, तो हर्मिट ने उससे थैंक्स कहा। एंड गिविंग द स्पैड टू द जार, ये इस लाइन को देख लीजिए, गिविंग द स्पैड टू द जार, जार को कुदाली देकर, स्पैड देकर, ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, जार जमीन पर बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बात यह है कि जार मिट्टी खोद रहा है और हर्मिट बैठ गया है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, वेन ही हैड डग 2 बेड्स, वेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब जार 2 बेड्स खोद चुका था। 2 बेड का मतलब आप 2 कतार समझ लीजिए, 2 खेतों में देखिएगा लाइन बना रहता है, उसको बेड्स बोला जाता है। तो जार जो है 2 बेड्स खोद चुका था। वेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब जार ने 2 बेड मिट्टी खोद दिया,
द जार स्टॉप्ड, वो रुक गया। द जार स्टॉप, जार रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और दोबारा अपने प्रश्नों को उसने रिपीट किया। अरे भाई, वो मिट्टी खोदने थोड़ी आया था, वो तो अपना प्रश्न ढूंढने आया था। लेकिन फिर भी उसने 2 मिनट मिट्टी खोदने के बाद फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर उसके प्रश्नों को सुना, लेकिन फिर दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज, हाँ, लेकिन इस बार वो क्या किया, हर्मिट उठा। रोज का मतलब उठना, ये राइज का सेकेंड फॉर्म है। रोज, हर्मिट उठा। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपना हाथ बढ़ाकर उसने जार से कुदाल मांगा। एंड सेड, और कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क अ बिट, और मुझे थोड़ा सा काम करने दो। बट द जार, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन जार ने हर्मिट को स्पेड नहीं दिया। हर्मिट ने बोला कि अब आप तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मुझे काम करने दो। लेकिन जार बेचारा अच्छा व्यक्ति था, वो देख रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति है, अब इससे क्या काम कराऊं, वो उसको स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, जार ने हर्मिट को कुदाल नहीं दिया और खुद ही मिट्टी खोदता रहा। नेक्स्ट लाइन देखिए, 1 आवर पास्ट, 1 घंटे गुजर गए। एंड अनदर, दूसरा 1 घंटा, कहने का मतलब 2 घंटे गुजर गए। द सन बिगेन टू सिंक, सूर्य अस्त होने लगा। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे, यानी कि सूर्य अस्त होने लगा। एंड द जार एट लास्ट स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, और अंतिम बार जार ने कुदाल चलाया मिट्टी में। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बोल रहा है जार हर्मिट से कि ए बुद्धिमान व्यक्ति, ए वाइज मैन, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे ऐसा कह दीजिए, मुझे ऐसा बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। ये बात बोलने के बाद देखिए हर्मिट क्या बोल रहा है। हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ के आ रहा है। हेयर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ के आ रहा है। देख, सेड द हर्मिट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़ के आ रहा है सामने से। लेट सी हु इट इज, चलो देखिए वो व्यक्ति कौन है। यहाँ पर सीन अच्छे से समझ लीजिए। जार मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदने के बाद वो रुक गया, उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किया। हर्मिट ने उसके प्रश्नों को सुना, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कुदाल मांगा, लेकिन जार ने उसको कुदाल नहीं दिया और मिट्टी खोदता रहा। लगभग 2 घंटे मिट्टी खोदने के बाद उसने अपने क्वेश्चंस के अलावा उसने फाइनल बात बोला कि आप मेरे प्रश्नों के जवाब अगर नहीं दे पाते हैं तो मुझे बोल दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। तभी ये एक घटना घटी। कहानी में यहाँ से मोड़ आता है, एक ट्विस्ट आता है। हर्मिट बोला, सेड द हर्मिट, हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई व्यक्ति दौड़ के आ रहा है। लेट्स सी हु इट इज, देखते हैं कि व्यक्ति कौन है। हर्मिट की बात सुनकर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द जार टर्न राउंड, जार भी पीछे मुड़ा। एंड सॉ ए बर्डेड मैन, और उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। बर्डेड मैन का मतलब होता है दाढ़ी वाला व्यक्ति। द जार टर्न अराउंड एंड सॉ ए बर्डेड मैन, जार भी पीछे मुड़ा। एंड सॉ ए बर्डेड मैन, और उसने भी एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड, उस आदमी ने अपने हाथ को दबाए हुए रखा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड का मतलब उस व्यक्ति ने अपने हाथ से या अपने हाथ को दबाए हुए रखा था। अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट को, उस व्यक्ति ने अपने पेट को अपने हाथों से जोर से दबाए हुए रखा था, प्रेस करके रखा था। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके पेट के अंदर से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द जार, जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जार के पास पहुंचा, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। ही फेल फेंटिंग का मतलब होता है वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर। जैसे ही वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जार के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोर्निंग फीबली का मतलब जो दर्द से चिल्ला रहा था। मोर्निंग मीन्स कराहना। द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, अनफास्टेंड का मतलब होता है खोल देना। फिर से लाइन समझ लीजिए, द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, जार और हर्मिट ने मिलकर उस व्यक्ति के कपड़ों को खोल दिया। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उस व्यक्ति के पेट में, स्टमक में एक बहुत बड़ा वुंड था। वुंड का मतलब जख्म, घाव होता है। उस व्यक्ति के पेट में एक बहुत बड़ा जख्म था, घाव था। द जार वॉश्ड इट, जार ने उसके जख्म को साफ किया।
एज बेस्ट ही कुड, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से साफ किया। एंड बैंडेज इट, फिर उसके जख्म को बैंडेज किया, उस पर बैंडेज मरहम पट्टी किया। विथ हिज हैंकरचिफ, अपने रुमाल से। एंड विथ ए टॉवेल, और एक तौली से। द हर्मिट हैड, वो तौली किसके पास था? हर्मिट के पास था। ये लाइन अच्छा से समझ लीजिए। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उस व्यक्ति के पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, जार ने उसके जख्म को जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से साफ़ किया, और सिर्फ साफ़ ही नहीं किया बल्कि उसको बैंडेज भी कर दिया। बैंडेज के लिए वहाँ पर तो मेडिकल है नहीं, जाहिर सी बात, वो अपने रुमाल से बांधा। तो रुमाल से पेट को बांधना आप जानती होंगे मुश्किल है। तो उसने क्या किया, एक टॉवेल लिया हर्मिट से, और उस टॉवेल से उसके पेट को अच्छी तरह से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ। एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, गर्म खून से भीगा हुआ तौली को जार बार बार निकालता है और उसको बार बार बैंडेज करता है। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड, बार बार जख्मों को साफ किया, बार बार उसको रीबैंडेज किया। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब अंत में खून का बहना बंद हो गया। द मैन रिवाइव्ड, वो आदमी फिर से जी उठा। रिवाइव का मतलब होता है जान में जान आ जाना, फिर से जी उठना। जब खून का बहना बंद हुआ तो व्यक्ति, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति फिर से जी उठा। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर, जार साफ पानी लेकर आया। एंड गिव इट टू हिम, और इस पानी को उसे पीने के लिए दे दिया। मीनवाइल, इसी बीच, अब इतना घटने के बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। द सन हैड सेट, अभी कुछ देर पहले लिखा गया था ना सूर्य अस्त हो रहा था, अब देखिए लिखा गया है द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल, और मौसम ठंडा हो गया था। सो द जार, इसलिए जार क्या किया, सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प, जार हर्मिट की मदद से। कैरिड द वुंडेड मैन, उस वुंडेड मैन को, उस घायल व्यक्ति को उठा कर ले गया। कहाँ ले गया, देखिए, इनटू द हट, झोंपड़ी के अंदर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर सुला दिया। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। जार हर्मिट की मदद से उस वुंडेड मैन को, वुंडेड का मतलब घायल होता है, घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी में ले गया, हट के अंदर ले गया, और उसको बिस्तर पर सुला दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए। लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर पड़े पड़े। लाइंग ऑन द बेड का मतलब होता है बिस्तर पर पड़े पड़े। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड वॉज क्वाइट, और एकदम शांत हो गया। बट द जार वॉज सो टायर्ड, अब देखिए जार का क्या हालत है। ये तो बेचारा आया था अपना प्रश्न पूछने के लिए, 2 घंटे मिट्टी भी खोदा, अब ये भाई साहब आगे इसका देखभाल किया, इसका जख्मों का मरहम पट्टी किया, तो देखिए क्या हुआ उसके साथ। बट द जार वॉज सो टायर्ड, बेचारा ये बहुत थक गया, जार बहुत थक गया। विथ हिज वॉक, सबसे पहला बात लिखा है विथ हिज वॉक, एक तो उतना लंबा वो चल के आया था, भाई वो राजा है, आज तक कभी पैदल चला नहीं होगा, लेकिन आज इतना दूर पैदल चल के आया है। सो द जार वाज टायर्ड विथ हिज वॉक, अपने पैदल यात्रा से वो थक गया था। एंड विद द वर्क, और दूसरा बात काम से, जार है, किंग है, आज तक कभी काम भी नहीं किया होगा, तो यहाँ पर उसको 2 काम करना पड़ा, एक तो उतना दूर पैदल चल के आना पड़ा, और दूसरा उसको काम करना पड़ा। तो इन 2 रीज़न से क्या हो गया था, वो थक गया था। फिर से एक बार लाइन पढ़ रहा हूँ, समझ लीजिए। बट द जार वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन, जार जो है इतना लंबा चल के आया था, और उसने जो काम किया था उससे वो थक गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही क्राउच डाउन, क्राउच डाउन का मतलब होता है गिर पड़ना, बहुत जोर से धड़ाम से अचानक गिर पड़ना। ही क्राउच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, वो चौखट पे गिर पड़ा, जो झोंपड़ी था उसके चौखट पे वो जार जो है गिर पड़ा। एंड ऑल्सो फेल एस्लीप, और वो इतना ज़्यादा थका था कि वहीं चौखट पे ही सो गया। सो साउंडली, सो साउंडली का मतलब होता है बहुत गहरी नींद में, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तो कहीं भी वो सो जाए तो वही उसको मखमल का बिस्तर लगेगा। तो जार जो है चौखट पे ही सो गया। और देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, वो पूरी एक शॉर्ट समर नाइट सोया रहा चौखट पे ही। व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, जब अगली सुबह में वो उठा। नेक्स्ट यहाँ से लाइन अच्छा से समझिएगा। व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, अगली सुबह में जब जार उठा, जब जार का नींद खुला। इट वॉज लॉन्ग, तो बहुत देर हो चुका था। बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले कि वो याद करे। वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है। और हु वॉज द स्ट्रेंज बर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, और बिस्तर पे ये अजीबोगरीब आदमी दाढ़ी वाला कौन पड़ा हुआ है।
गेजिंग इंटेंटली एट हिम विथ शाइनिंग आइज, और अपनी चमकती हुई आंखों से उसी को घूर रहा है। इस लाइन को अच्छा से समझ। लास्ट लाइन क्या लिखा है कि इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज बॉडीड मैन लाइंग ऑन द बेड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विथ शाइनिंग आइज। बोला जा रहा है कि जब जार सुबह में उठा तो इससे पहले को उसको याद आता कि वो कहाँ है और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है और उसको क्यों घूर रहा है, तब तक देखिए दाढ़ी वाले व्यक्ति ने क्या कहा, फॉरगिव मी, मुझको माफ़ कर दो, सेड द बर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, हल्की सी मध्यम आवाज़ में बोला। ये दाढ़ी वाले व्यक्ति जो घायल था, जिसका भी जार मरम पट्टी करके सुलाया था, वो बोल रहा है जार से, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस when he saw that the jar was awake and was looking at him। जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि जार भी उठ चुका है और वो भी इसी की तरफ देख रहे हैं, तब इस व्यक्ति ने जार से माफ़ी मांगा और बोला कि फॉरगिव मी। तब देखिए जार क्या बोल रहा है, आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। जार बोल रहा है उस बर्डेड मैन से, आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कारण मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँ। तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, सेड द जार। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द जार। जब उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगा तो जार ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण मैं तुम्हें माफ़ करूँ। तब बर्डेड मैन बोल रहा है कि यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बर्डेड मैन बोला कि आप भले ही मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। देखिए क्या बोल रहा है कि आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। ये जार बर्डेड मैन जार से बोल रहा है कि आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु सो टू रिवेंज, जिसने बदले लेने की कसम खाई है। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने बदला लेने की कसम खाई है। किससे? हिमसेल्फ ऑन यू, खुद आपसे बदला लेने की कसम खाई है। क्यों ऐसा कसम खाया है? बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सर कलम कर देना, सर धड़ से अलग कर देना, यानी कहने का मतलब जान से मार देना। यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, और सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी के संपत्ति को हड़प लेना। तो ये बर्डन मैन बता दिया कि आपने मेरे भाई की हत्या की थी और उसकी संपत्ति को हड़प लिया था, इसलिए मैंने कसम खाया था कि मैं खुद आपसे बदला लूँगा। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।